नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में पेपर लीक किया तो 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। बिहार परीक्षा विधेयक विधानमंडल से हुआ पारित। विधानसभा में विपक्ष की नारेबाजी पर बरसे नीतीश, सदन में खड़े होकर खुद बोलने लगे, सब हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। अब बिहार में हजारों लोगों को अडानी ग्रुप देगा रोजगार। नवादा में खुलने जा रहा है नया प्लांट, मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास। अब भारत से नेपाल के बीच दौड़ेगी ट्रेन, अयोध्या से जनकपुर तक शुरू होगी रेल सेवा। जानिए क्या होगा रूट। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी एग्जाम 2024 के साथ साथ बिहार में टीचर और सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं के बाद हरकत में आई नीतीश सरकार ने बेहद सख्त कानून बना दिया है। वहीं पेपर लीक के मामले में कार्रवाई के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोकसभा परीक्षा विधेयक को विधानसभा में पेश किया था। अब बुधवार को इसे पारित किया गया। अब पेपर लीक के मामले में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की कैद की सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल सरकार की ओर से विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकारी नौकरियां समेत दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पेपर लीक जैसे अपराध को लेकर पहले कोई बड़ा कानून नहीं था, सजा भी कम थी और उसका अनुपालन हो रहा था। वहीं ऐसे में सरकार ने कठोर कानून बनाया है ताकि कोई पेपर लीक और परीक्षा में दूसरी की तरह गड़बड़ी करने का कुकृत्य नहीं कर पाए। वहीं सरकार इस कानून को मुस्तैदी से लागू करेगी। अब बता दें कि मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बिहार लोक परीक्षा कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा में दूसरी की तरह गड़बड़ी करता है तो उसे 3 से लेकर 5 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने सदन में बताया कि कई बार सरकार नियुक्ति या नामांकन के लिए अलग अलग एजेंसियां की सेवा लेती है। उन्हें प्रश्न पत्र छापने से लेकर परीक्षा संचालित करने का जिम्मा दिया जाता है। वहीं अगर ऐसी किसी एजेंसी ने गड़बड़ी की तो उन्हें और भी कठोर सजा दी जाएगी। उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आज विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदस्यों को विशेष राज्य दर्जा देने पर सरकार का पक्ष रखा। दरअसल इस दौरान विपक्ष ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाने लगे। वहीं मुख्यमंत्री के बोलने के दौरान विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिस पर मुख्यमंत्री खड़े हो गए और खुद खड़े होकर हाय हाय का नारा लगाने लगे। दरअसल विपक्षी सदस्यों ने आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाया था। इस मांग को लेकर विपक्षी लगातार सदन में हंगामा कर रहा था। वहीं जिसके बाद सरकार की तरफ से विजय चौधरी ने सदन को बताया कि यह प्रस्ताव पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। सरकार के जवाब देने के बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि सभी लोगों की सहमति से राज्य में जाति गणना कराई गई। सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और केंद्र को भी कह दिए हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। अब बता दें कि सीएम के जवाब देने के बाद भी जब विपक्षी दल के सदस्य शांत नहीं हुए तो सीएम नीतीश कुमार खुद खड़े हो गए और बोलने लगे कि जब हमारा हाय हाय तो सभी का हाय 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 हाय। इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी जगह पर बैठ गए और सत्ताधारी दल के सदस्य सदन में ठहाका लगाकर हंसने लगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के नवादा जिले में अडानी ग्रुप का नया प्लांट शुरू होने जा रहा है। इस प्लांट के शुरू होने से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिल सकेगा। इसे लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं नवादा के औद्योगिक क्षेत्र वारिसगंज में अंबुजा सीमेंट का प्लांट का शिलान्यास 19 जुलाई को होगा। वहीं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपये है। नवादा में इस प्लांट के लगने से बिहार में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बता दें कि नवादा के वारिसगंज में बंद पड़े चीनी मिल की 72 एकड़ जमीन बियाडा ने अडानी ग्रुप को सीमेंट प्लांट लगाने के लिए उपलब्ध कराई है। सीमेंट प्लांट के निर्माण से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेगा। वहीं चीनी मिल तक जाने वाले मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या से जनकपुर तक साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। वहीं ईसीआर की तरफ से चलने वाली इस ट्रेन के लिए नेपाल रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। वहीं इसको लेकर नेपाल रेलवे के जीएम निरंजन झा ने बताया कि नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के बीच ट्रेन परिचालन को लेकर नेपाल रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। इसकी समय सारणी भारतीय रेलवे को भेज दी गई है, वहां से हरी झंडी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि ट्रेन साप्ताहिक होगी और 2.5 घंटे में सफर पूरा करेगी। इस ट्रेन जनकपुर धाम से जनकपुर नगर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नटियागंज, पनिया होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। वहीं सूत्रों की माने तो मोदी 3.0 के 100 दिन पूरा होने के बाद 15 सितंबर तक ट्रेन शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव दिल्ली से जनकपुर धाम तक थी, जिसे फिलहाल अयोध्या तक रखा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 माह से इस प्रस्ताव को नेपाल सरकार के माध्यम से दिल्ली विदेश मंत्रालय को भेजा गया था। मरीन ड्राइव से गंगा नदी में छलांग लगाने के दौरान पुल के पिलर पर गिरा बुजुर्ग, दमकल कर्मियों ने बचाई जान। दरअसल पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित मरीन ड्राइव से एक बुजुर्ग ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। वहीं छलांग लगाने के दौरान वे अर्धनिर्मित पिलर पर गिर गए, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने मिलकर वृद्ध का रेस्क्यू किया। दरअसल सीढ़ी की मदद से पुलिसकर्मी पाया तक पहुंचे, जहां घायल हालत में बुजुर्ग लेटा हुआ था। वहीं दमकल में लगे क्रेन की मदद से बुजुर्ग को मरीन ड्राइव पर लाया गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिर घायल हालत में बुजुर्ग को इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा गया। बता दें कि पटना के जेपी गंगा पथ की यह घटना है, जिसे लोग मरीन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। दरअसल बुजुर्ग के गंगा में छलांग लगाने की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मरीन ड्राइव पर उमड़ पड़ी। वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को पिलर पर गिरे बुजुर्ग को निकालते हुए लोग मरीन ड्राइव से देखते रहे और कुछ लोग इस तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करते दिखे। वहीं घायल बुजुर्ग की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस एनएमसीएच में भर्ती बुजुर्ग की पहचान करने में जुटी है। वहीं गंगा नदी में कूदने का कारण क्या था, यह भी पता करने में पुलिस जुटी है। महिलाओं को बेइज्जत करना नीतीश की पुरानी आदत, राबड़ी देवी का तीखा तंज। मुख्यमंत्री तो बड़े विद्वान हैं, फिर ऐसी बात क्यों करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह से महिला विधायक पर भड़के, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। वहीं विधानसभा में सीएम नीतीश आरजेडी की महिला विधायक पर हत्थे से उखड़ गए और कहा कि महिला हो, कुछ जानती हो, चुप रहो। 2005 से पहले कुछ बोलने को मिलता था। वहीं सीएम नीतीश के इस बयान पर विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई है। दरअसल राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की शुरू से आदत रही है, घरेलू मैटर है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार महिलाओं का कितना मान सम्मान करते हैं। वहीं नीतीश कुमार किसी भी महिला के लिए अभद्र बात करते हैं। बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर बात की है, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। देश दुनिया के लोगों ने मजाक उड़ाया कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफ जहां महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को अनाप शनाप बोलते हैं। इस पर राबड़ी देवी ने कहा कि यह सब दिखावा है। महिलाओं को असली सम्मान आरजेडी और महागठबंधन की पार्टियां देती है। ये लोग तो महिला को बेइज्जत करता है। अब परीक्षा में नहीं होगा फर्जीवाड़ा, जानिए बीपीएससी का फुल प्रूफ प्लान। इस डेटाबेस से पकड़े जाएंगे फ्रॉड। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षाओं को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए आयोग अभ्यर्थी का डेटाबेस तैयार करेगा। वहीं फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए बदलाव का खाका भी तैयार है। वहीं आगे की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इससे गुजरना होगा। दरअसल डेटाबेस तैयार करने के दौरान अभ्यर्थियों के साथ पिता के नाम, अभ्यर्थियों की जन्म तिथि, आधार नंबर और जाति की श्रेणी को इसमें रखा जाएगा। एक डेटाबेस तैयार होने के बाद जब अभ्यर्थी दोबारा किसी परीक्षा के फॉर्म भरेंगे तो उन्हें पहले इस डेटाबेस को खोलना होगा। वहीं डिटेल पंजीकृत होने के बाद एक आईडी उपलब्ध होगी। जब भी अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होंगे, पहले इनका डेटाबेस ही खुलेगा और इसके बाद आयोग की ओर से निकाली गई रिक्तियों के लिए आवेदन करेंगे। वहीं पूर्व की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा आयोग के पास पहले से उपलब्ध है। वहीं इसमें अब बदलाव करने वाले अभ्यर्थी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे।
वहीं जिन अभ्यर्थियों का डेटाबेस बनेगा वह दोबारा किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो उनके डेटाबेस के जरिए ही आवेदन करना होगा। वहीं आयोग के मुताबिक फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से पहले ही पकड़े जाएंगे। वहीं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में लगभग 60 से अधिक अभ्यर्थी आधार कार्ड में छेड़छाड़ और नाम बदलकर परीक्षा में शामिल हुए थे। सभी को इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पकड़ा गया है।